एक 16 साल की बेटी साक्षी, उसको मोहम्मद साहिल ने चाकुओं से गोद के हत्या कर दिया। 30-35 बार चाकू मारने के बाद भी पेट नहीं भरा तो पत्थल से कुचल के, पत्थल, पहले पत्थलबाजी करते थे, अब तो पत्थल से कुचल रहे हैं, सर को कुचल रहे हैं। और इस हत्या के बाद जैसे हमेशा होता आया, ट्विटर पे ट्रेंडिंग हो गई जस्टिस फॉर साक्षी। बहुत सारे लोगों ने फेसबुक पे फोटो शेयर कर दिया, साक्षी को न्याय दो। कैंडल मार्च हो गया, साक्षी के हत्यारों को फांसी दो। नेताओं के भी बयान आ गए, बहुत सारे अपने आप को जो हिंदू हितैषी कहते हैं वो भी अपने बयान दे रहे हैं। और हमेशा ऐसा होता है, पिछले 75 साल में ही हो रहा है। हत्या होती है, कैंडल मार्च होता है, बयान आता है, निंदा होती है, तू मैं होगा, आरोप प्रत्यारोप होगा, नूरा कुश्ती होगी, लेकिन जो काम करना चाहिए वो काम नहीं होता। मैं ये पूछ रहा हूं, चीन में किसी साक्षी की हत्या क्यों नहीं होती? सिंगापुर में कोई साहिल मोहम्मद आके किसी साक्षी को क्यों नहीं मार देता? कोरिया में किसी मोहम्मद साहिल की इतनी हिम्मत क्यों नहीं पड़ती कि वहां की किसी साक्षी को मार दे? ये भारत में ही मोहम्मद साहिल साक्षी को क्यों मारता है? जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारा कानून घटिया है, हमारी शिक्षा व्यवस्था घटिया है। जब तक यह अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का खेल खत्म नहीं होगा तब तक मोहम्मद साहिल साक्षी को मारता रहेगा। जब तक इस देश में ये मदरसा मिशनरी स्कूल बंद नहीं होंगे और समान शिक्षा लागू नहीं होगी तब तक मोहम्मद साहिल साक्षी को मारता रहेगा। जब तक इस देश में सारे पर्सनल लॉ खत्म नहीं होंगे, सबके लिए एक समान नागरिक संहिता नहीं बनेगी, तब तक कोई न कोई एक मोहम्मद साहिल किसी एक साक्षी को मारता रहेगा। जब तक इस देश में कठोर कानून नहीं होगा, 1 घंटे के अंदर FIR हो, 1 महीने के अंदर जांच पूरी हो और 1 साल के अंदर फांसी पे लटका दिया जाए दरिंदों को, जब तक ये कानून नहीं बनेगा, पुलिस चार्टर, जुडिशियल चार्टर नहीं लागू होगा, तब तक रोज एक मोहम्मद साहिल किसी एक साक्षी को मारता रहेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, तू मैं करने, निंदा करने, आरोप प्रत्यारोप करने, कैंडल मार्च करने, ट्विटर ट्रेंडिंग करने, फेसबुक पे लिखने, फांसी की मांग करने से फांसी नहीं होगी। फांसी देने के लिए तो कानून बनाना पड़ेगा, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा। अब उससे पुलिस पूछताछ कर रही, चलती रहेगी पूछताछ, गवाहों के बयान होते रहेंगे, इधर जीरा होगी, उधर जीरा होगी, यही चलेगा, फांसी नहीं होगी। आज तक फांसी हुई किसको? कमलेश तिवारी के हत्यारों को फांसी हो गई क्या? बादल के हत्यारों को फांसी हो गई क्या? डॉक्टर नारंग के हत्यारों को फांसी हो गई? हिना तलरेजा के हत्यारों को फांसी हो गई? अंकित सक्सेना के हत्यारों को फांसी हो गई? कितने हत्यारों को फांसी हुई? इसके बावजूद फांसी मांग करते रहते। अरे भैया, फांसी की मांग करने से फांसी होनी होती तो अब तक 1000-2000 को फांसी हो गई होती, किसी को नहीं हुई। और कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जब भारत में कहीं न कहीं एक जगह किसी न किसी साक्षी को या तो लफ्ज़ में नहीं फंसा लिया जाता, और नहीं अगर फंसती है तो मार नहीं दिया जाता। देखते देखते अफगानिस्तान में खत्म हो गए, पाकिस्तान में खत्म हो गए, बांग्लादेश में खत्म हो गए, हिंदुस्तान के 9 राज्यों में खत्म हो गए, भारत के 200 जिलों से पलायन हो रहा है। इसके बावजूद भी अभी जो काम होना चाहिए उसकी मांग करते ही नहीं। टीवी में डिबेट होती है लेकिन जिहाद का समाधान क्या, उस पर चर्चा नहीं होती। पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा जिहाद को रोकना है तो। ये जो विशेष कानून, विशेष दर्जा, विशेष योजना, विशेष जो स्पेशल स्टेटस है, इसको खत्म करना पड़ेगा। ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का कॉन्सेप्ट खत्म करना पड़ेगा, माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट खत्म करना पड़ेगा, मदरसा मिशनरी स्कूल बंद करना पड़ेगा, गुरुकुल शिक्षा लागू करनी पड़ेगी, वैदिक शिक्षा लागू करनी पड़ेगी, जिससे क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, क्या देखना क्या नहीं देखना, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना, इस चीज का भाव बच्चे में बचपन में डालना पड़ेगा। ये पर्सनल लॉ खत्म करके समान नागरिक संहिता लागू करना पड़ेगा, तब जाके सबके बीच में प्रेम बढ़ेगा, तब जाके साक्षी बचेगी। ऐसे नहीं बचेगी बतौलेबाजी करने से, भाषणबाजी करने से। घुसपैठियों के खिलाफ फांसी देने का कानून बनाना पड़ेगा,
जिहादियों को फांसी देने का कानून बनाना पड़ेगा। और न्यायिक व्यवस्था ठीक हो, न्यायिक व्यवस्था 1 साल के अंदर सजा होना शुरू हो जाए, इसके लिए जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस वीडियो को घर घर पहुंचाइए, अधिक से अधिक शेयर करिए। बहुत हो गया तू मैं, बहुत हो गया नूरा कुश्ती, बहुत हो गया आरोप प्रत्यारोप। इससे कुछ नहीं होने वाला। न जिहाद रुकेगा, न मजहबी उन्माद रुकेगा, न साक्षी बचेगी। देश को बचाना है, सनातन संस्कृति को बचाना है तो कानून बनाना पड़ेगा। पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, इलेक्शन रिफॉर्म करना पड़ेगा, एजुकेशन रिफॉर्म करना पड़ेगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। अपने सांसदों को टैग करके ट्वीट करिए, अपने क्षेत्र के विधायकों तक पहुंचाइए, अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में फैलाइए। लोगों को पता चलना चाहिए कि समाधान कानून बदलना ही है। कानून बदलने से समाधान होगा, अच्छी अच्छी बातें करने से नहीं।